मैं उज्ज्वल कुमार श्रीवास्तव, अंगद कुमार सिंह उर्फ शेखर श्रीवास्तव पूर्ण सत्यनिष्ठा से यह शपथ लेता हूँ कि रेड क्रॉस सोसाइटी के मूल 7 सिद्धांत यथा निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता एवं सार्वभौमिकता का निष्ठापूर्वक पालन करूँगा और मुझे जो भी कार्य तथा उत्तरदायित्व दिए जाएंगे उसका मैं अक्षरशः पालन करूँगा। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत बधाई आप लोग को। धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए, आप लोग का स्वागत। आज पहली बैठक हम लोगों ने एक औपचारिक बैठक यहाँ रेड क्रॉस में दिन भर के कार्य के बाद किया है। हमारे सभी अपने साथी आज सुबह से ही पूरे ब्रांच का निरीक्षण कर देखे हैं कि कौन कौन काम अभी तक हुआ है, कौन सा करना है और कौन बाकी। तो कई अनियमितताएं पाई गई है जिसमें देखा गया है कि पिछले समय का जो रेड क्रॉस का कार्यकाल था उसमें जो काम हुआ था अब उससे काफ़ी पीछे ये सारी व्यवस्थाएं हैं। बहुत से चीज़ों को नया नया किया जा रहा है जो बिना किसी प्लान के और दूरदर्शिता के साथ किया जा रहा है। सीलिंग लगाया गया तो फैन का जगह नहीं छोड़ा जा रहा है, सीलिंग लगाया गया तो उसको ऊपर से सील कर दिया गया। इसी तरह कई और भी चीज़ें हैं जिसको बिना किसी प्लान के जल्दी जल्दी खपत कुछ करने के लिए, बिल बड़ा बनाने के लिए उसको जो है लगाया जा रहा है। और जैसा कि आप लोग ने सुना होगा, देखा होगा, पिछले चुनाव में जो लोग यहाँ से प्रत्याशी थे जिन्होंने यहाँ पे सामान सप्लाई किया है वो बहुत बेचैन है, हार गए। वो बुरी तरह से बेचैन है कि क्यों हमारा जो सामान उनका जो यहाँ लगा है अब उसका भेद खुल जाएगा कि किस क्वालिटी का सामान लगा हुआ है और कैसे उन्होंने बिना टेंडर का सप्लाई किया है, जबकि जो वित्तीय सरकारी नियम है उसके अनुरूप नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा कि वित्तीय अधिकार इस कमेटी को नहीं दिया गया है, जो कि हास्यास्पद है। चुनी हुई कमेटी जिसको खुद एक आईएएस एसडीओ जो उसका रिटर्निंग अफसर था, एक आईएएस जिला अधिकारी के नेतृत्व में और पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायत का जो यहाँ अफसर है उसके तहत उन्होंने ये मोटा मोटा हम लोगों को 7 पेज का नामांकन भरने के लिए फाइल दिया जिसमें सारा ब्यौरा था। ये ब्यौरा कहीं से नहीं लिया कि एक आदमी 2 जगह से मेंबर है कि नहीं, एक आदमी का आपने कैंसिल किया, मैं हूँ कि नहीं कहीं का सदस्य, मेडिकल कॉलेज दरभंगा से पढ़े हैं ये कहीं वहाँ के हैं कि नहीं सदस्य, ये चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज में थे वहाँ से सदस्य हैं कि नहीं, और लोग कहीं दूसरे जगह से हैं, आपने तो जांचा नहीं। और एक आदमी का जांच करके और महज गलत आरोप लगा के उनके निर्वाचन को अवैध किया गया, ये सरासर गलत है। और महाधिवक्ता के राय के बाद सब क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चूँकि ऐसा कोई नियम ही नहीं है रेड क्रॉस के बाईलॉज में, इसी बाईलॉज से सारे लोग हम लोग गाइड होते हैं, इसी बाईलॉज से वो भी गाइड होते हैं। ऐसा इसमें कहीं प्रावधान ही नहीं है कि डबल मेंबरशिप को खारिज किया जाएगा, और डबल मेंबरशिप भी नहीं है। जो अजय कुमार जो यहाँ से डॉक्टर अजय कुमार चुने गए वहाँ पेट्रॉन है स्टेट ब्रांच के। तो ये जो कार्रवाई हुई है हास्यास्पद है, इसका जल्द ही निष्कर्ष निकल जाएगा। लेकिन हम लोगों का कहना था कि इतना दिनों के बाद, एक तो 12 को चुनाव हुआ, 15 को रिजल्ट निकला और आज 27 तारीख है, 28 है, 27 तारीख है। इतने दिनों के बाद भी आपको काम के लिए वित्तीय अधिकार, तो हमें वित्तीय अधिकार की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, लेकिन जितनी वित्तीय अनियमितता हुई है उसका कोई पेमेंट अभी के बाद से नहीं किया जाएगा। स्पष्ट निर्देश है ऑफिस को कि किसी भी चेक काटने के पहले, अभी जो कमेटी जो बन के आ गई है, पुराना भी पेमेंट होगा तो उनको हम लोगों से अप्रूवल लेके ही करना पड़ेगा। कमेटी जांच करेगी, अवश्य जांच करेगी, कमेटी जांच करेगी और जो भी अनियमितताएं होंगी
उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लोक सेवक हैं, कोई राजा नहीं है। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है, बहुत से सरकारी पदाधिकारियों को गलतफहमी हो जाती है, उनको लगता है कि मैं ही मेरे सामने नियम कानून कायदा नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ जितने भी लोग आए हैं सब लोग अपना समय निकाल कर, अपने कामों को छोड़कर और बिना किसी पारिश्रमिक के, यहाँ कोई सेवा शुल्क नहीं मिलता है, उसमें काम करने आए। तो हम लोगों का भी फर्ज है कि जो उम्मीद और जो एक आस लोगों ने हमारे साथ, हम लोगों के साथ लगाया है, उसको पूरी तरह से हम लोग पालन करेंगे और किसी भी तरह की कोई भी वित्तीय अनियमितताएं को बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कितने बड़े ही पदाधिकारी क्यों ना। 24 घंटा हुआ आप लोगों को यहाँ ज्वाइन किए हुए, इस बीच में क्या ऐसी चीज़ आपको नज़र आई है जो सबसे पहले होना चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ रक्त कोष जो है, यहाँ रक्त कोष सबसे पहले ज़रूरी है कि यहाँ पे ब्लड बैंक है। चूँकि 65 लाख की आबादी में सिंगल यही एक सरकारी ब्लड बैंक है, उसमें इतना कम 33 यूनिट ब्लड होना ये सबसे बड़ी कमी है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे एक माननीय सदस्य का कल जन्मदिन है, तो उन्होंने ऐलान किया है कि अपने जन्म के दिन के अवसर पर 10 यूनिट से ज़्यादा रक्तदान, कम से कम 10 यूनिट पे करेंगे। अंगद सिंह जी, उनका हम लोग धन्यवाद देते हैं और लोगों से भी आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि अपने वैवाहिक वर्षगांठ पर, अपने जन्मदिन, अपने बच्चों के जन्मदिन पर एक संस्कार डालें और उनसे रक्तदान करवाएं। पहले भी ऐसा होता रहा है, तभी मोतिहारी ब्रांच पूरे बिहार में टॉप में ब्लड कलेक्शन में रहा है। आप लोगों को मालूम है, आप ही के माध्यम से ये समाचार चला है और जानकारी लोगों को भी पहुंची हुई है। खून का कारोबार, अवैध कारोबार भी मोतिहारी में होता है, उसको लेकर क्या प्लानिंग है? बड़ी अच्छी बात है आपने कहा। खून का अवैध कारोबार सबको ही हम लोग पहले से भी चिंतित है। पूर्व के कुछ जिलाधिकारियों ने पहल किया था तो इस पर कुछ रोकथाम हुई थी, लेकिन विगत कुछ वर्षों से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी हमने सुना है कि कुछ पत्रकार बंधु बोले एक कमेटी बना दी गई है, तो कमेटी बना देना पर्पस सॉल्व नहीं करता है। कमेटी कितना छापा मारी, कितने लोगों को पकड़ी, क्योंकि 40 से 50 यूनिट रेड क्रॉस मोतिहारी में रोजाना रक्त की आपूर्ति की जाती है, ली जाती है, और सिर्फ इस शहर का खपत 100 यूनिट से है, पूरे जिला की खपत 200 यूनिट से ज़्यादा है। वो ब्लड कहाँ से आता है? अभी कितना उपलब्ध है? अभी हमारे पास मात्र 33 यूनिट ब्लड उपलब्ध है। और पहली प्राथमिकता होगी कि ब्लड बैंक में ब्लड को आपूर्ति ज़्यादा से ज़्यादा की जाए और इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। कल यहाँ रक्तदान एक करा रहे हैं, 29 तारीख को चकिया में लायंस क्लब और वहाँ के और कुछ संगठनों ने कहा है, वहाँ पे हम लोग करा रहे हैं। फिर ढाका में एक तारीख को ढाका में रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है। आपके माध्यम से हम लोग हाथ जोड़ कर अनुरोध करते हैं सारे लोगों से कि आए रक्तदान करें और लोगों की जान बचाने में हमारी मदद करें, सहयोग करें और पुण्य के भागी बने, क्योंकि रक्तदान ऐसा दान है, इससे बड़ा कोई दान है ही नहीं। तो हम लोग अनुरोध करेंगे और विशेषकर जो 63 लोग इस चुनाव में लड़े थे, उन लोगों से आग्रह करेंगे कि आपको सेवा का सही मौका दिखाने का यही समय है और इसी मौका का उपयोग करेंगे तभी मेवा मिलेगा।